धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के थानेसर में 3 किलोमीटर सरस्वती नदी की स्टोन पिचिंग कार्य की आज शुरुआत हुई। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष डुमन सिंह किरमच ने इस मौके पर कहा कि हमारा उद्देश्य सरस्वती स्वच्छ व साफ सुंदर नजर आए। उन्होंने कहा कि पीपली से ज्योतिसर तक सरस्वती किनारे 3 जगह टूरिस्ट हब बनाना प्रस्तावित है। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष डुमन सिंह किरमच के कर कमलों से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 3 किलोमीटर सरस्वती नदी की स्टोन पिचिंग कार्य की शुरुआत हुई है। नदी को पक्का कर दोनों किनारे घाट बनेंगे, जिसका उद्देश्य सरस्वती स्वच्छ, साफ व सुंदर नजर आना कहा जा सकता है। इस पर 3 करोड़ की लागत प्रस्तावित है। डुमन सिंह किरमच ने कहा कि पीपली से ज्योतिसर तक सरस्वती किनारे 3 जगह टूरिस्ट हब बनाना भी प्रस्तावित है। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष डुमन सिंह किरमच ने कहा कि पवित्र वैदिक व पौराणिक नदी सरस्वती को उसका स्वरूप देने के लिए हरियाणा सरकार कटिबद्ध है। इसी कड़ी में पीपली से ज्योतिसर तक 19 किलोमीटर की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि सरस्वती स्वच्छ, साफ व सुंदर नजर आए। उन्होंने कहा कि सही स्वरूप मिलने पर 3 जगह पर इसे टूरिस्ट हब के रूप में यहाँ बोटिंग व टूरिस्ट स्पॉट बनाना भी प्रस्तावित है। देखिए, आज सरस्वती जब से सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बनाया है, तब से लेकर आज तक सरस्वती जीर्णोद्धार के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें चाहे सरस्वती के नज़दीक धरोहर हो, चाहे पानी चलाने का विषय हो, जिस भी तरह का सफाई का विषय हो। आज ये हमने थानेसर में, क्योंकि बड़ी ये पीपली से लेकर ज्योतिसर तक हमारी करीब 19 किलोमीटर सरस्वती यहाँ से बहती है, और इसमें बहुत से लोग गंदा पानी भी डालते हैं, घास भी है। बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था सरस्वती की पहले नहीं थी, क्योंकि लोगों को असल में पता नहीं था कि यही सरस्वती है। अब लोगों को ये समझ में आया कि ये सरस्वती है और ये पवित्र नदी हमारी वैदिक नदी है, पौराणिक नदी है। इसकी हम मान सम्मान करेंगे तो हमारा जरूर कल्याण होगा। तो अभी हमने आज ये प्रोजेक्ट जो शुरू किया है, ये करीब 3 किलोमीटर हम सरस्वती को दोनों साइड में स्टोन पिचिंग करके इसका ब्यूटिफिकेशन करेंगे, और जहाँ से गंदा पानी डल रहा है उसको भी रोकेंगे। अभी हमारा ये खेड़ी मारकंडे का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 2.5 एकड़ इनसे पंचायत से ज़मीन भी ली है, जहाँ एक और एसटीपी हम लगाएंगे। एक एसटीपी चल रहा है, एक एसटीपी और उसमें लगवाने की आज हमने एक कार्रवाई शुरू की है, ताकि शहर में सरस्वती बह रही है ये स्वच्छ नज़र आए, साफ नज़र आए, सुंदर नज़र आए। मेरा आप सबके माध्यम से निवेदन भी है आम जन को कि कृपया सरस्वती को स्वच्छ रखें। इसको ये ना समझे कि ये गंदा नाला है। अभी तक तो लोगों ने ये था कि यहाँ ठीक है जी, हम पानी छोड़ दिया जी, पानी बह के आगे निकल गया। तो अब हमारा टारगेट ये है कि इसको सफाई का और मजबूत ढंग से ब्यूटिफिकेशन का, और एक तरह से एक टूरिस्ट हब भी हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य रहता है कि जितना का ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे इस फील्ड में आ सके, उसके ऊपर भी हमारा ध्यान है। जी सर, क्या कहेंगे जो सरस्वती को लेकर? देखिए, सरस्वती प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की इच्छा से 2015 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य न केवल सरस्वती में जल बहाना था, बल्कि इसकी धरोहरों को भी पुनर्जीवित करके लोगों को ये दिखाना कि वाकई में सरस्वती यहाँ से बहती रही है। पौराणिक काल में हमारे डॉक्टर AR चौधरी जी ने भी अपना एक पेपर पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पौराणिक काल से सरस्वती कुरुक्षेत्र से बहती रही थी, और 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व भी यहाँ से बहती थी। और आज भी अगर मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात करूँ, जो कभी कोई किसी को झुठला नहीं सकता, हमारी आदि बद्री से लेकर अप टू गग्गर तक, कैथल के पंजाब बॉर्डर तक, हर गांव में करीब सरस्वती की रेवेन्यू रिकॉर्ड की एंट्री है। वो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कभी बदला नहीं जा सकता, यानी कि वहाँ पर अगर सरस्वती की एंट्री है तो इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। और इसके अलावा जो सरस्वती के किनारे आदि बद्री से लेकर पंजाब बॉर्डर तक 72 शिव मंदिर हैं प्राचीन, जिनमें 25 हमारे बहुत प्राचीन सरस्वती के मंदिर हैं। बहुत बड़े ऋषियों ने सरस्वती के किनारे तपस्या की। वेद व्यास जी ने बिलासपुर में, जिनका नाम वेद व्यास जी के नाम से पड़ा बिलासपुर, व्यासपुर पहले नाम बिलासपुर का होता था। आदि बद्री बहुत प्राचीन हमारा स्थल है। उसके बाद संघोर में श्रृंगी ऋषि ने तपस्या की। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध सरस्वती के किनारे संपन्न हुआ, क्योंकि यहाँ हरा भरा इलाका था। और इसके बाद महर्षि ऋषि विश्वामित्र ने पेवा में तपस्या की, गालब ऋषि ने गुलडेरा गांव में तपस्या की। ये सारे ऋषियों ने सरस्वती के किनारे तपस्या की और अपनी सिद्धि प्राप्त की। भगवान संगमेश्वर जी जो अरुणाई में विराजमान हैं, उन्होंने अरुणा वरुणा सरस्वती का संगम करवाया, जो एक आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है।
संगम के नाम से, उसको भी सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड आगे एक टूरिज्म के एंगल से भी और पर्यटकों के एंगल से भी डेवलप करने जा रहा है। तो आज शुभारंभ किया नारियल फोड़कर सफाई अभियान का। आज सफाई अभियान का नहीं है, ये हमने करीब 3 किलोमीटर सरस्वती को हम पक्का कर रहे हैं, ताकि ये जो गंदगी इसमें डलती है, जो ब्यूटिफिकेशन नहीं है, उस ब्यूटिफिकेशन को करके दोनों साइड में रास्ता बना के गंदा पानी गंदे नाले में डाइवर्ट करके, तो हम यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि ये वाकई में नदी है और वाकई में सरस्वती नदी है। तो ऐसा आज का ये उद्घाटन हमने किया है। तो घरों का पानी जो गंदा आ रहा है उसके लिए रोकने के लिए घरों का पानी मैंने पहले ही निवेदन किया है कि जो लोग ये समझ गए कि ये नाला है या गंदा नाला है और इसमें पानी डाल रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है सरस्वती को पवित्र समझें। सरस्वती हमारी माता है। ऋग्वेद में अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती लिखा गया है। माताओं में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ अगर कोई है वो सरस्वती है। हम इसको अपनी माता समझें, देवी समझें, नदी समझें। ऐसा भाव अगर हमारा होगा तो जरूर इसके प्रति स्वच्छता का भाव लोगों में बढ़ेगा। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।